नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पेन किलर और एंटीबायोटिक का हमारी किडनी पर क्या नुकसान होता है। कल्पना कीजिए आप सिर दर्द बदन दर्द से तड़प रहे हैं। आपने तुरंत एक पेन किलर और एंटीबायोटिक या खाली पेन किलर ले लिया। आपको तत्काल राहत तो मिल गई, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राहत की गोलियां हमारी किडनी को चुपचाप कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे दर्द निवारक गोलियां और एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग हमारे गुर्दे, हमारी किडनी को किस हद तक गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इस वीडियो में जॉन हॉपकिंस मेडिसिन, नेशनल किडनी फाउंडेशन और पीएमसी जैसी विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट को भी आपसे साझा करेंगे। अगर आप या आपके परिवार को सदस्य इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। इसलिए वीडियो को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप प्राय एक माह में कितनी बार दर्द की गोलियां लेते हैं, कितनी बार एंटीबायोटिक लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं किडनी या गुर्दे का कार्य क्या है। तो किडनी या गुर्दा सेम के बीच के आकार के दो छोटे छोटे अंग होते हैं जो पेट में लगभग पीछे की तरफ स्थित, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये दोनों गुर्दे मिलकर प्रतिदिन लगभग 180 लीटर से 200 लीटर खून को फिल्टर करते हैं, छानते हैं और खून में मिक्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर को हमारे शरीर से बाहर करते हैं, जहरीले हानिकारक पदार्थ जो यूरिन के साथ बाहर निकाल देते हैं। एक रोचक फैक्ट कि मात्र एक सप्ताह ही दर्द की दवाइयों को लगातार प्रयोग से हमारे गुर्दे जख्मी हो सकते हैं, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर एक सप्ताह हम दर्द की दवाइयों को लगातार प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे लिए इतना नुकसान हो सकता है कि हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, उसमें कोई इंजरी हो सकती है, उसमें कोई जख्म हो सकता है, किडनी से खून आना शुरू हो जाता है जो हमारी यूरिन में आएगा और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा और हमें कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। रिसर्च कहती है कि आजकल एक्यूट किडनी इंजरी के 60% से ज़्यादा केस इन्हीं दवाइयों के कारण हो रहे हैं। भारत में 37 मिलियन लोग, लगभग 3,70 करोड़ लोग क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, जिनमें दवाइयों का ओवर यूज एक बहुत बड़ा कारण है। एक रिसर्च बताती है कि मात्र एक सप्ताह तक लगातार दर्द की दवाइयों के प्रयोग से हमारे गुर्दे जख्मी हो सकते हैं, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। सिर दर्द से लेकर जोड़ों के दर्द तक आराम के लिए हम इन्हीं मैजिक पिल का ये प्रयोग करते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी है। ये मैजिक पिल्स, दर्द की दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन है, पैरास्टामॉल है, डेक्लोफेनिक पोटेशियम है, ये सब हमारे किडनी से निकलने वाले एक केमिकल है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, उसका सिक्रीशन रोक देती है जो हमारे किडनी के ब्लड फ्लो में मदद करता है। नतीजा सूजन, किडनी पे ओवरलोड, फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, जिस कारण से किडनी नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम आ सकती है। यद्यपि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन का दुश्मन है और बैक्टीरिया का जरूर मारते हैं, लेकिन साथ ही साथ किडनी को भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को मारकर इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, जिससे किडनी पर सफाई का बोझ बढ़ जाता है। किडनी खराब होने और किडनी की कार्य क्षमता में कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इनका कोई शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे गंभीरता बढ़ती जाएगी मरीज को कई तरह की परेशानियाँ आती जाएंगी, जैसे बार बार थकान और कमजोरी। किडनी खराब होने पर शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति को बिना मेहनत के थकान महसूस होती रहती है। जब भी आपको किसी व्यक्ति को बार बार कहे साहब मुझे थकान हो रही, तो उसका किडनी फंक्शन टेस्ट अवश्य करा ले। साथ में सूजन आती है, चेहरे पर, आंखों के नीचे, हाथ पैरों, टखनों में सूजन आने लगती है। ये शरीर में पानी और नमक की अधिकता के कारण होता है, क्योंकि जब किडनी काम नहीं कर पा रही तो क्या होगा फिर? पेशाब में चेंज आ जाता है, यूरिन कलर चेंज होता है। यूरिन का रंग गाढ़ा या झागदार हो सकता है। पेशाब की मात्रा घट जाती है या कभी कभी बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी पेशाब में हीमोजूरिया या खून भी आना दिखाई पड़ने लगता है, रेडिश कलर का यूरिन होने लगता है। पीठ या कमर के निचले हिस्से में दर्द, जो किडनी क्षेत्र है हमारा, किडनी क्षेत्र हमारा जैसे इस डायग्राम में किडनी बनी, किडनी के पास का ये एरिया है, यहां पर पेन की शिकायत आएगी। इसे लोग अक्सर कमर दर्द समझ लेते हैं, और जब कमर दर्द समझ लेते हैं तो दर्द की गोली खा लेते हैं, और दर्द की गोली खाने से हालत और बिगड़ जाती है। इसी के साथ साथ भूख नहीं लगती है, नाजिया होती है। जब किडनी शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाती तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे भूख कम होती चली जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
किडनी के खराब होने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला सिस्टम काफ़ी गड़बड़ा जाता है, जिस वजह से प्रायः बीपी बढ़ा ही रहता है। इसी के साथ साथ उलझन, ध्यान न लगना, शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने का निशानी है। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो उसका असर दिमाग पर पड़ता है, जिस वजह से कन्फ्यूज़न और इरिटेबिलिटी महसूस होती है। गंभीर केस में एक्यूट किडनी इंजरी जब क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, मरीज को तुरंत डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। सिंपल एक टैबलेट पैरास्टामॉल, एस्पिरिन, कोई भी पेन किलर, एंटीबायोटिक किस हद तक नुकसान करती है कि आदमी को किडनी बदलनी पड़ जाती है। जीवन भर डायलिसिस करना पड़ता है और जीवन के जो साल बचे होते हैं उसमें से आप सोचिए 15-20 साल अपने आप कम हो जाते हैं। अब सवाल उठता है इससे बचें कैसे? तो मैं चंद रास्ते आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करें डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दर्द की दवा ना प्रयोग करें, ना ही एंटीबायोटिक, ना हाई डोज में, ना लो डोज में, ना शॉर्ट कोर्स में। पानी खूब पिए, 10, 12, 15 गिलास पानी पिए ताकि शरीर की कोई भी गंदगी है तो उसको किडनी निकाल के बाहर कर दे। अल्टरनेटिव का प्रयोग करें, योगा है, फिजियोथेरेपी है। जहाँ पैरास्टामॉल करना वहाँ 10 मिनट योगा कर लीजिए, फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, GFR टेस्ट अवश्य करवाते रहे समय समय पर। और अगर एंटीबायोटिक खानी है तो आपको पहले अपना कल्चर करवा लेना चाहिए, यूरिन का कल्चर करवा लीजिए, ब्लड कल्चर करवा लीजिए, ताकि मालूम हो जाए कि आपको कौन सी दवा की आवश्यकता है, कौन सी मेडिसिन आपको ज़्यादा सूट करेगी। ऐसा ना हो पहले आपने 5 दिन एक मेडिसिन खा ली, ये सूट नहीं करेगी, फिर दूसरी 5 दिन खाई, ऐसा नहीं। कल्चर करा लीजिए, कल्चर में वो दवाई निकल के सामने आ जाएगी और जो दवाई ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हो, आपके लिए ज़्यादा सूट कर रही हो, आप उस दवा का प्रयोग करें। दोस्तों, दवा जीवनदायिनी है, लेकिन उसका ओवर यूज़ किडनी को डैमेज कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। किडनी का कातिल है हमारी ये एंटीबायोटिक और पेन किलर्स। तो आज से सावधान रहें। कमेंट में शेयर करें अपनी स्टोरी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।